है, गुण गुण ले लेता है और अवगुण छोड़ देता है। जैसे वायु, कहीं कचरा हो वहां तक दुर्गंध आएगी, हवा में भी थोड़ा हवा आगे बढ़ेगी तो उस गुण को त्याग देगी। इसलिए वायु को गुरु बनाया, पर लेकिन अश्वत्थामा ने तो आज उल्लू को गुरु बनाया है। अब देखते हैं उल्लू से, अगर उल्लू से भी कुछ अच्छा सीखा जाए तो ठीक, पर लेकिन अब देखिए क्या सीखा उसने उल्लू से। उल्लू को देखा, उल्लू रात में उल्लू को ही दिखता तो वो कौवे के बच्चों को पकड़कर ले जावे और उन्हें खा जावे। उसने सोचा क्यों ना मैं भी रात में जाऊं और सबको मारकर भाग जाऊं। ये नहीं बनाना, ये नहीं सीखना। बनना है तो जल की तरह बने। आपने कभी पानी को देखा? पानी कितना स्वच्छ और निर्मल होता है। अपने हृदय को भी उसकी तरह निर्मल कर दो। और भगवान तो कहते ही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जल अपना पूरा जीवन लगाकर पेड़ को बड़ा करता है ना, सारा जीवन लगा देता है और फिर उसे भोजन जल देता है, और जो वृक्ष होता है वो बढ़ता है। जब आप लोग पेड़ को काट देते या पेड़ टूट जाता है, कभी बाढ़ आ जावे, पानी में उखड़ जावे, तो पानी भी उस पेड़ को नहीं डुबाता। वो शायद इसलिए क्योंकि उसे बड़ा करने में उसने पूरा जीवन लगा दिया। वो अंत में भी उसी के साथ चलता रहता है, उसको डुबाता नहीं बल्कि ऊपर ले आता है। उसी तरह भगवान को कभी छोड़ना नहीं। लोग जीवन भर भगवान की भक्ति करते हैं और अंत में अगर एक बार भगवान ने तुम्हारी नहीं सुनी तो बस उसी समय कह देते हो भगवान तो बड़े चतुर। इसीलिए भक्त कभी भगवान से कुछ नहीं चाहता, भगवान भी भक्त से कुछ नहीं चाहते। ये बात ध्यान से सुनना, तो भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बांध लेते, अभी हम बात कर रहे थे, बांध लेते भक्त मुझे, और भगवान ने वहीं पर कहा अन्न धन और वस्त्र भूषण मुझे न चाहिए, आप हो जावे मेरा, यही मेरा सत्कार है। भगवान को तुम्हारा नहीं चाहिए, भगवान को तुम चाहिए। तो भागवत जी के अष्टम स्कंद में बलि बावन चरित्र आया है। भगवान ने पहले बलि का ले लिया और फिर से बलि को ले लिया। पहले सर्व समर्पण और फिर स्वसमर्पण, यही भक्ति की रीति है। क्या भगवान एक ही पैर में पूरी पृथ्वी को नहीं नाप सकते थे? क्या नाप सकते थे कि नहीं? भाई दो पैरों में ही पूरी पृथ्वी आ जाती, क्या भगवान नहीं कर सकते? ऐसा कर सकते। तो ये तीसरा पैर और क्यों मांग लिया? वो इसलिए क्योंकि दो चरणों में भगवान जैसे ही तुम लोग भक्ति करोगे और ज्ञान करोगे सर्व समर्पण हो जाएगा, और जैसे ही वैराग्य को अपनाओगे तो स्व समर्पण हो जाएगा। हम बार बार कहते हैं भगवान को तुम्हारा नहीं चाहिए, भगवान को केवल तुम चाहिए। इसीलिए सीखना है भगवान की कथा से। तो आज अश्वत्थामा रात्रि हुई, निकला। कन्हैया ने पांडवों से कहा, पांडवों
चले जरा जंगल की ओर, क्योंकि भगवान को पता है अश्वत्थामा आ रहा है। जंगल में चलते हैं, जरा घूम फिर कर आवे, क्योंकि इतने दिन युद्ध कर कर थक गए। पांडवों ने कहा ठीक है चले, पर द्रौपदी कभी कभी हमारी माता, क्योंकि ममता है ना, द्रौपदी ने कह दिया भैया पांडव इनको ले जाओ, कोई बात नहीं, पर मेरे पुत्र युद्ध से थके हुए हैं, इन्हें सोने दो। क्योंकि हमारी माताओं के अंदर ममता होती है। कई दिन से नींद खराब है युद्ध के चक्कर में, इसीलिए कृपया कर हाथ जोड़कर निवेदन है, इन्हें सोने दो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान और पांडव जंगल की ओर चल गए। वहां पर द्रौपदी रुक गई और उसके 5 पुत्र रुक गए। अब तो अश्वत्थामा आया। ये 5 पुत्रों ने सोचा कि पिताजी इस बिस्तर पर सोते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा, इसलिए अपने अपने पिताजी के स्थानों में लेट गए। और जब लेटे, रात में अश्वत्थामा आया। उसने सोचा ये पांडव ही है, इसलिए बड़ी क्रूरता पूर्वक, बड़ी निर्दयता पूर्वक 5 बालकों के सिर काट डाले। इस बात को हमारी माताएं ही जान सकती है, क्योंकि दूसरे के दुख को कोई नहीं समझता, जिस पर बीती है उसी को पता है। हमने बहुत मेहनत की है किसी कार्य के लिए और उसमें हम सफल ना हो सके, लोगों के सामने तो कह देंगे हमने अपनी तरफ से प्रयास किया था, पर मन ही मन बहुत दर्द होगा, किया तो था, कमी कहाँ रह गई। इस बात को और नहीं हमारी माताएं जान सकती है। जिस माँ के 5 पुत्र के साथ ऐसा हुआ, आज सिर काट कर ले गया अश्वत्थामा। दुर्योधन को दिखाए। दुर्योधन ने कहा पहले भीम का सर दो। थोड़ा दबाया तो पिचक गया। कहा ये भीम का सर नहीं। थोड़ा उजाला हुआ तो देखा ये तो पुत्रों के सिर। ऐसा पापी दुर्योधन, उसका हृदय भी द्रव्यभूत हो गया और कहने लगा अश्वत्थामा, तूने तो हमारे कुल में किसी को जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। पापी चला जा यहाँ से। अश्वत्थामा को लगा मैं नहीं बच सकता। प्रातः काल हुआ। द्रौपदी को लगा थके होंगे, आराम कर रहे। हमेशा तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रणाम किया करते थे माता पिता को, पर आज लगा सो रहे हैं। अब बहुत देर हो गई। द्रौपदी स्वयं देखने गई और जब उसने देखा, क्या कही उस बारे में। इस बात को तो हमारी माताएं ही समझ सकती हैं। बालकों के धड़ तो थे पर सिर नहीं। अब तो द्रौपदी रुदन करने लगी। माता शिशोना निधना सुताना निसम्य घोर परितापमाना तदा रुदद्वा सकला कुलाक्षी तासा
बड़ी शांति है, बस इशारा करता है, आगे को बोलता नहीं। बहुत भीड़ हो गई है। अब अर्जुन घबरा गए, द्रौपदी के पास पहुंचे। द्रौपदी छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसे अपने दशा का पता ही नहीं। माथा खून से लाल हो गया, क्योंकि उस दहली पर पटक पटक कर से अर्जुन ने कहा, क्या बात हो गई द्रौपदी, पागल हो गई हो क्या? रोते हुए उसने इशारा किया। अर्जुन की नजर उस तरफ गई, अर्जुन की आंख भर आई। ये धड़ किसके हैं? द्रौपदी ने चिल्लाते हुए कहा, हमारे पुत्रों के। पूछा, किसने किया है ये सब? पता चला ये सब अश्वत्थामा ने किया है। अब तो अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बनाया और हाथ में गांडीव लेकर चल पड़े अश्वत्थामा को मारने। आगे अश्वत्थामा, पीछे अर्जुन का रथ। पर लेकिन आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अस्त्र सीधे अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन भय से विह्वल होने लगे। कृष्ण की ओर देखकर कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरः त्वमेको दह्यमानानां मुपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, हमारी रक्षा करो। बार बार जब कहा, कन्हैया ने कहा, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, आपस में लड़कर दोनों ही शांत हो जाएंगे। अर्जुन ने वैसा ही किया, दोनों अस्त्र शांत हो गए। अब तो अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ के पीछे बांधकर घसीटते घसीटते लाने लगे। द्रौपदी इतनी दयालु। द्रौपदी ने जैसे ही उस अश्वत्थामा को देखा, जोर से चिल्लाई, उवाच चास हन्त्यस्य बन्धुना नयनं सति मुच्यतां मे सः ब्राह्मणो नितराम्। छोड़ दो इसे, छोड़ दो, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, ये वही पापी है द्रौपदी जिसने हमारे पुत्रों को मारा। द्रौपदी ने कहा, भले ही मेरे 5 पुत्र मारे गए हो, लेकिन फिर भी मुझे 5 पतियों का सहारा है। इसकी मां कृपी के पति द्रोणाचार्य तो मारे गए हैं, और अगर हम इसे भी मार देंगे तो वो किसके लिए जीवित रहेगी? बताओ कितनी दयालु है द्रौपदी। अपने 5 पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को छोड़ रही है। इसीलिए ही कृष्ण दया के सागर है, और कृष्ण ने अपना नाम अपनी बहन सुभद्रा को ना देकर द्रौपदी को दिया। अपना नाम कृष्ण, उसका नाम कृष्णा नाम से संबोधित किया द्रौपदी को। द्रौपदी दया की देवी है। दया का विवाह 5 लोगों से होना चाहिए। तो द्रौपदी के कितने पति हैं? 5 पति। बड़े कौन से हैं? युधिष्ठिर,
अर्थात धर्मराज। बड़े हैं धर्मराज। धर्म में दया का होना आवश्यक है। जिस धर्म में दया नहीं, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अविनाश। जिस धर्म में दया नहीं वो धर्म नहीं। महात्मा लोग हिंदू धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं, हिंसया दूयते हृदयम यस्य तस्य हिंदू। जिसके हृदय में हिंसा को देखकर भी पीड़ा उत्पन्न होती है, ऐसा हिंदू। इसलिए जिस धर्म में दया नहीं वो धर्म नहीं। धर्म का मूल ही दया है। इसीलिए तो युधिष्ठिर की पत्नी कौन है? द्रौपदी। दूसरे पति है भीम। भीम अर्थात बल। कोई कम बल नहीं, 10,000 हाथियों का बल। तो भीम बड़े बलवान। बल में भी दया होनी चाहिए, क्योंकि बल राजा रावण में भी था कि नहीं? बल राजा रावण में भी था, लेकिन उसका बल विनाशकारी सिद्ध हुआ। और बल भगवान राम में भी था, लेकिन उनका बल सबकी रक्षा करने के लिए हुआ। निर्बल के बल है प्रभु। भक्त तो सदैव कहा करते हैं, आप लोग भी गाएंगे, भगवान किसके बल है? हम लोग सब निर्बल हैं। हम सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। कृपया जहार ग्राहक विपाटी
राज्य से धक्का मारकर उसे भगा दिया। इधर उसने सोचा अभी उसकी दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, चाहे उसे कितने ही समझा लो। तो अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र चला दिया। किसको मारने के लिए? उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित, उन्हें जलाने लगा। उत्तरा के सामने आज उसके 5 ससुर हैं, लेकिन वो उनके पास ना जाकर किसके पास गई? कन्हैया के पास गई, क्योंकि सास से सीखा है, जिसकी सास अच्छी होगी वो बहू भी अच्छी होगी। समझो, जो सास अपने बहू के बारे में कुछ गलत कहे तो वो भी खराब है। तो सास से सीखा। द्रौपदी ने बताया है, पुत्री, जब मेरी साड़ी उतर रही थी, सुना होगा आपने, महाभारत में देखा भी होगा। एक बार हस्तिनापुर में क्रीड़ा चल रही थी, कुछ खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? जोर से बोलो। जुआ खेल रहे थे। अच्छा, तो अच्छी बात है या बुरी? तो बुरी बात। जुआ चल रहा था, अब गिलास भी रखे हुए थे, रखे थे या नहीं? पक्का? उनमें क्या रखा था? पानी नहीं, दूध रखा था। भाई ऐसा ना कहो, भाई धर्मराज जैसा व्यक्ति है और उसने तो पानी रखा होगा, ठंडा पानी, पर लेकिन दुर्योधन, उसने तो सजा कर रखा होगा है। तो सभा में हो रहा, चल रही थी क्रीड़ा, युद्ध क्रीड़ा। आज सब लोग बड़े परेशान, क्रीड़ा समाप्त ही नहीं होती। अंत में द्रौपदी की जब साड़ी उतरने लगी, चिल्लाई, द्रौपदी बचाओ, दादा भीष्म मेरी रक्षा करो। सबके लिए चिल्लाई पर कोई नहीं आया, क्योंकि समझ जाओ, जो गाय का दूध नहीं पीता वो कैसा होता है? बहरा भी होता है और अंधा भी होता है। सच्ची बात कहते हैं, जो गाय का दूध नहीं पीता वो कैसा होता? अंधा भी और बहरा भी। पांडव अंधे हो गए थे कि नहीं? सामने सब कुछ हो रहा है, फिर भी सिर झुकाकर बैठे। अब बहरे चिल्ला रही थी, नहीं सुना। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े आचार्य वहां बैठे हुए थे, लेकिन सब मौन, सब चुप थे। जब वो अंत में भगवान के लिए चिल्लाई, भगवान आए, उसे वस्त्र दिया। इसीलिए गौ माता का दूध पिया करो। हजारों किलोमीटर दूर कन्हैया ने उसकी बात सुन ली, क्योंकि कन्हैया रोज क्या पीते हैं? दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं। दूर से ही बात सुन ली और प्रकट हो गए, उसे साड़ी दी। और तब तो नारी पीछे साड़ी है कि साड़ी पीछे नारी है? नारी की ही साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है? ऐसा हाल है। वो वस्त्र इसलिए दिया था, एक बार भगवान की अंगुली कट गई थी ना, किसको मारते हुए? शिशुपाल को। ए शिशुपाल, 100 हो गई, अब नहीं। ए ग्वाले, तू मेरा क्या कर लेगा? कहा। कन्हैया का भी चक्र प्रकट हुआ, क्योंकि कहा था 100 गाली तक माफ कर दूंगा। जैसे ही फेंका, चक्र जाकर शिशुपाल की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। तब कन्हैया की अंगुली कट गई। अब उस समय क्या हुआ, ध्यान से सुनो। शोक सत्यभामा कियो, रुक्मणी रोई हाय, बांधन को
के लिए कपड़ा ढूंढने लगी पटरानियां। कपड़ा नहीं मिला, पर इतने में देवी द्रौपदी ने जब देखे यदुवीर, तब अंगुली बांधने को फाड़ा अपना चीर। पर इतने में देवी द्रौपदी ने जब देखे यदुवीर, तब अंगुली बांधने को फाड़ा अपना चीर। अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और वही कन्हैया की अंगुली पर बांध दिया। कन्हैया को क्रोध आ गया, ऐ द्रौपदी तुम भी बड़ी मूर्ख। अरे साड़ी तो सुहाग का प्रतीक होती है, इसे भी कभी फाड़ा जाता है क्या? अरे प्रभु आपकी अंगुली से रख। अरे बह भी जाता थोड़ा, क्या परेशानी। और हीरे जड़े हैं उस साड़ी पर और पल्लू ही फाड़ दिया, तो अब साड़ी फिर से पहनने के काम की हो। सारी साड़ी खराब कर दी। तुम भी तो द्रौपदी बड़ी मूर्ख, पर लेकिन भक्त कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, सदैव दूसरे की बड़ाई करता है। द्रौपदी ने कहा, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ दाए। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ कुछ नहीं किया। ये धागे खुद ही साड़ी से निकल कर भागे, तो हम क्या करें? और मैं तो ये कहती हूँ कन्हैया, ये धागे पे अभागे जो आगे नहीं लागे, भाग उन्हू के जागे जो अंगुली पे लागे। अरे भागे पे अभागे जो आगे नहीं लागे, वो तो बड़े अभागे हैं जो आगे नहीं आए, और भाग उन्हू के जागे जो अंगुली पे लागे। क्या भाग है उन धागों के जो भगवान की अंगुली से बंधे हुए। तो सासू जी से सीखा है। आज उत्तरा भी कन्हैया के पास गई, प्रभु मैं चाहे भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, पर मेरे बालक को बचा लेना, मेरे शिशु को बचा लेना जो गर्भ में। कन्हैया भी अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपिच दर्शनम श्यामम तड़िद्वास समच्युतम। गर्भ में पहुंच गए, रक्षा की परीक्षित महाराज की, ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया। अब तो भगवान फिर से जो 5 अस्त्र फेंके अश्वत्थामा ने, उनका सहार अपने चक्र से किया। अब सब लोग भगवान की स्तुति करने लगे। मां कुंता भी भगवान की स्तुति करने लगी। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थिता। अंतर्बहिरवस्थिता। प्रभु तुम तो हमारे अंदर भी हो और हमारे बाहर भी हो, हर जगह तुम हो, हर किसी में तुम हो। इसीलिए प्रभु नमस्ते पुरुषं वाद्य ईश्वरं प्रकृतेः परम्। हे प्रकृति के पति ईश्वर, ऐसी ही कृपा बनाए रखना। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी पुत्र प्रभु नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तो अब जब प्रणाम होता है, सांसारिक लोग प्रणाम इसलिए किया करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए होता है। यहाँ पर भी जो कथा में आए हैं, लगभग सभी लोग कुछ ना कुछ पाने को ही आए। इसीलिए तो दान देने वाले से बड़ा दान लेने वाला होता है। लगभग सब लोग कुछ ना कुछ लेने के लिए आए होते हैं। किसी को सुख चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, किसी को संतति चाहिए, तो किसी को सन्मति चाहिए। कोई सुमति मांगता है, कोई संपत्ति मांगता है। पर लेकिन जितने भी लोग आए हैं, सबके मन में कोई ना कोई इच्छा अवश्य होती। और एक दो हो तब ठीक, हजारों करोड़ों इच्छा। पर लेकिन आज कुंती ने भगवान के आगे कुछ मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाया। अब हम लोग भगवान से मांगते रहते, हे प्रभु बस सुखी कर दे दुनिया से। पर लेकिन कुंता जी ने कहा, विपद सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो नान्यं तद्भयं वस्य यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु जीवन भर अगर देना है तो केवल और केवल दुख देना, सुख की अभिलाषा अब शेष नहीं। कन्हैया ने कहा, बुआ जीवन भर तुमने दुख पाया, अब तो सुख चाह लो। क्या वर्णन करे कुंती जी का। जीवन दुख की गहराइयों में ही छिपा है, लेकिन फिर भी आज दुख ही मांगती है। विपदः सन्तु न सस्वत्। हे जगत गुरु, अगर देना है तो दुख दो, जितना हो सके उतना दो। क्यों? बोले सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। सुख में प्रभु लोग खाने पीने में, घर परिवार में इतने मस्त हो जाते हैं, तुम्हें भूल जाते हैं। बाली का भाई कौन था? आवाज नहीं आ रही। सुग्रीव। सुग्रीव को जब तक दुख था, उसकी पत्नी उससे दूर थी, उसका राज्य उससे दूर था, उसका धन उससे दूर था, उससे परिवार उसका दूर था, तब तक वो राम जी की सेवा में जैसे हम लोग होते हैं, पड़ा हुआ रहा। ए प्रभु बस बाली को मार दो, उसके बाद तो सीता जी को हम यूं ढूंढ लेंगे। और जब भगवान ने बाली को मार दिया, उसके बाद सुग्रीव भगवान को ही भूल गया। वो भूल गया कोई राम नाम का व्यक्ति भी था जिसने संपत्ति दी। तब लक्ष्मण जी स्वयं गए हाथ में धनुष लेकर कि आज बताऊं सुग्रीव को झूठ बोलने का परिणाम समझाया। तब हनुमान जी गए, जल्दी जाओ माफी मांगो और ढूंढो अब सीता। इसीलिए जब तक व्यक्ति के पास दुख होता है वो भगवान की लगा रहता है। हम भगवान के क्या है? पुत्र
और पुत्र अगर पिता से मिलने न जावे तो पिता को कैसा लगेगा? चिंता तो होती है ना, कैसा होगा? ठीक है, भगवान को भी चिंता होती है। तो भगवान हमको यहाँ मैसेज भेजते हैं, टेलीग्राम, दुख रूपी टेलीग्राम। जैसे ही पहुंचता है सीधे मोटर कार लेकर भगवान के मंदिर में, भगवान कहते हैं पुत्र पर्ची मिल गई थी, यानी दुख मिल गया तभी आया, कोई बात नहीं, कभी तो आया। इसीलिए पहले ही भगवान के पास चले जाओगे तो तुम्हें दुख नहीं सहना पड़ेगा। और सच्ची बात कहे, दुख तो हमारा साथी, सुख तो बड़ा खराब है, आता जाता रहता, पर लेकिन दुख हमारा साथी, जीवन भर साथ चलना। और वैसे तो दुख और सुख गाड़ी के पहिए हैं, घूमेगा, एक बार दुख आएगा तो एक बार सुख भी आएगा। इसीलिए दुख भी मुझे प्यारा है, सुख भी मुझे प्यारा है। भगवान से बार बार प्रार्थना करनी है। कुंती मैया प्रार्थना करती है भगवान से, दुख भी मुझे प्यारा है, सुख भी मुझे प्यारा है, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। संसार में हर कोई सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। लेकिन जब दुख आता है तो भगवान की याद आती है, ठाकुर जी याद आते हैं। और जब याद आती है तो भगवान कहते हैं कि तुझे याद आ गई और मैं मिल गया। और संसार में ऐसा होता ही है, देखिए, दुख चाहे ना इसलिए ये सुख और दुख संसार की तो नदिया के किनारे हैं, आते जाते रहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। धर्मराज
महाराज से पूछा तुम मांगो, बोले बस सत्य बोलता रहो। भीम आप बस प्रभु आपका नाम लेता रहो। अर्जुन बस आप गुरु और मैं शिष्य, यही प्रक्रिया चलती रहे। सहदेव, नकुल सहदेव तुम बस प्रभु जब बुलावे तब आ जाना। द्रौपदी बस भैया आप हमारी रक्षा करना। अब बारी आई सुभद्रा की। सुभद्रा क्या मांगेगी? सबको लगा खास बहन है, कहीं कुछ गड़बड़ ना मांग ले, परमात्मा से लौकिक वस्तु ना मांग ले, इसलिए आज सब चिंतित होने लगे। पर फिर भी सुभद्रा ने मांगा। पहली बार कन्हैया से कहने लगी सुभद्रा, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरांत अद्यैव मे विसतु मानसि राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्तैः। प्रभु जब गला कफ से भर जावे और वृद्धावस्था आ जावे, जब तुम्हारे मंदिर तक जाने के लिए पैर लड़खड़ाने लगे, जब उठने और बैठने में भी दिक्कत होने लगे, जब मुख से राम शब्द भी नहीं निकल सकता क्योंकि घर की चौखट चली गई। हे प्रभु कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्तैः, उस समय आपका स्मरण हो जावे, यही वरदान चाहिए। भगवान ने सुभद्रा को तथास्तु कहा, वरदान दिया। इस प्रकार ये कथा सुनाई, उनकी स्तुति की। इसके बाद आज भगवान कृष्ण और पांडव पहुंचे हैं भीष्म जी महाराज के पास ज्ञानोपदेश के लिए। भीष्म जी के पास पहुंचे, भीष्म जी ज्ञान देते हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। आज भीष्म जी ने दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः कई धर्मों का प्रचार किया। दान धर्म बताया कि दान धर्म किसे कहते हैं। असलियत में अगर दान धर्म देखा जावे तो दान देने के बाद क्या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, क्या नहीं होना चाहिए? अहंकार नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति रोज दान देता था, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति रोज दान देता था, लेकिन जब दान देता था तो देखता नहीं था मैं किसको दे रहा हूं। उसकी नजर अपनी पैरों पर रहती थी, सबको। एक व्यक्ति आया, महाराज ऐसा मत किया करो, कंगाल हो जाओगे। जानते हो आज दिन में 5 बार तो दान लेने मैं ही आ गया। भाई तुम देखते तो हो नहीं कौन किसको दे रहा हूं, बस नीचे सिर झुका कर दे देते हो। महाराज थोड़ा सचेत। उस व्यक्ति ने कहा, भाई मैं नीचे इसलिए देखता हूं क्योंकि मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। क्यों? इसमें शर्म वाली क्या बात? बोले कम शर्म वाली बात, देने वाला तो कोई और है और लोग मुझे दाता कहते हैं तो शर्म नहीं आएगी। इसीलिए व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए। दान देने वाले से बड़ा दान लेने वाला होता है। इसीलिए तो दान देने वाला दान जो लेता है उसे प्रणाम करता है। क्योंकि आप लोग जब मंदिर में जाते होंगे, आरती लेते हैं, उसमें कुछ धन चढ़ाते हैं,
तो पहले अपने सारे परिवार को सबके सिर पर घुमा फिरा कर, इसके सिर का भूत उसके सिर पर, ऐसा घुमाते हैं। तो सिक्का भी कहता हुआ होगा कहाँ आ गया। अपने परिवार इधर आ, तुम भी आ जाओ, सबके सिर पर 2-3 बार, फिर अपने पर, ये लो अब जितना हमने पाप किया सब ले जाओ। इसीलिए देने वाला तो अपने पाप देता है। इसीलिए दान धर्म का उपदेश किया, राज धर्म का उपदेश किया। राजा को प्रजा की सेवा ऐसे करनी चाहिए जैसे अपने संतान की सेवा की जाती। तो राज धर्मान दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान, मोक्ष धर्म का उपदेश किया। जब कई धर्मों की चर्चाएं चल रही थी तो द्रौपदी को हंसी आ गई। और बेवजह कभी नहीं हंसना चाहिए। कई लोग दांत इतना दिखाते हैं, लगता है मानो बहुत अच्छे। द्रौपदी भी हंसने लगी। दादा ने कहा क्या हंस रही? बस ऐसे ही दादा, भाई हंसने की बात चल रही है क्या? यहाँ तो उपदेश की बात चल रही, तुम क्यों हंसी? इतना सुनते ही द्रौपदी ने कहा दादाजी आज तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जब सभा में मेरी साड़ी उतर रही थी उस समय आपके ये उपदेश कहाँ रह गए थे? दादा ने कहा पुत्री, उस समय दुर्योधन का अन्न खाया था और उस अन्न से ही शरीर में रक्त बना था, उसकी बुराई नहीं कर सकते। और पुत्री, आज तुम्हारे पति अर्जुन ने इतने बाण मारे हैं कि शरीर से खून की एक एक बूंद नीचे आ गई। वो तो पिता का आशीर्वाद है जो जीवित हूं, ये तो मेरे शरीर में खून की बूंद तक नहीं। इस प्रकार जैसे ही कहा द्रौपदी को गलती का एहसास, पर वैसे बेवजह नहीं हंसना चाहिए। देवी भागवत में प्रसंग है, एक बार भगवान विष्णु भी बेवजह हंसे थे। भगवान विष्णु सोए हुए थे, लक्ष्मी माता पैर दबा रही थी, नींद खुली और लक्ष्मी जी को देखकर हंसने लगी। अब हंसे तो फंसे। लक्ष्मी जी ने कहा क्यों हंस रहे हो? भगवान ने कहा बस ऐसे ही। बोले जाओ फिर हम भी श्राप देते कि ये गर्दन एक दिन अलग हो जाएगी धड़ से। तो भगवान एक बार युद्ध कर रहे थे कुछ असुरों से, नींद आ गई तो खड़े खड़े ही सो गए भगवान धनुष पर सिर रखकर। ब्रह्मा जी ने दीमक को प्रकट किया और दीमक ने धनुष की उस डोरी को काटा। डोरी कटी, लोगों को लगा कि धनुष सीधा हो जाएगा, भगवान बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है। अपने अगल बगल में देख लो, कोई सोया हो ना, उसके कान के पास जाकर जोर से बोलना जय, बिल्कुल सीधा हो जाए। खड़े खड़े सोए ये तो हमको पता नहीं, आपने देखा होगा किसी को खड़े खड़े सोते, पर बैठे बैठे तो हमने कई लोगों को देखा। तो भगवान जैसे ही डोरी कटी धनुष सीधा हुआ और गर्दन कटकर सीधे लक्ष्मी जी की गोद में आ गए। तब घोड़े की गर्दन लगाई, हयग्रीव अवतार धारण किया, वेदों की रक्षा की। तो इसीलिए बेवजह नहीं हंसना चाहिए। अब तो भगवान भीष्म ने कहा सब लोग हट जाओ, अब मैं केवल भगवान की स्तुति करना चाहता हूँ। हम लोग भगवान की स्तुति करेंगे। आप लोग को जिनको स्तुति याद है वो स्तुति, बाकी जिनको नहीं है वो ताली बजाएंगे। पुष्पिता अग्रछंद में भगवान ने स्तुति की है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सा वदपोंगवे विभोगी कमलम कबाल भर
वाले भी थोड़ा सा ठीक है, ये ऊपर वाले भी थोड़ा सा बीच में गड़बड़ है। इसीलिए थोड़ी देर आप लोग शांति बनाए रखें। भीष्म महाराज ने भगवान की स्तुति की, भगवान का विवाह अपनी बुद्धि से किया। भगवान भीष्म ने अंत में अपने मन और बुद्धि को समर्पित कर दिया प्रभु को, और उत्तरायण आते ही शरीर त्याग किया। उत्तरायण के दो अर्थ, एक उत्तरायण दक्षिणायन और उत्तरायण। ज्योतिष के अनुसार छोटे से अगर शुरुआत करें तो तिथियां, एक महीने में कितनी तिथियां होती हैं? वैसे पक्ष दो होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो तिथियां हैं प्रतिवच्चा, द्वितीया च, तृतीया तदनंतरम, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा नवमी दशमी चैव एकादशी द्वादशी ततः त्रयोदशी ततो गया ततः प्रोक्ता चतुर्दशी पौर्णिमा शुक्ल पक्षे तु कृष्ण पक्षे त्वमस्मृता। ये तो चतुर्दश तिथियां, और उनमें भी 14 ये हुई, और जब शुक्ल पक्ष होता है तो पूर्णिमा होती है, कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। फिर 15 तिथियों को मिलकर दो पक्ष बनाए जाते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। फिर उन पक्षों से महीना तैयार होता है, एक मास बनता है। 6 महीने के बाद दक्षिणायन और उत्तरायण बनते हैं। दक्षिणायन देवताओं का की रात है और उत्तरायण देवताओं का दिन। उत्तरायण भगवान सभी देवताओं का दिन है, क्योंकि 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन। तो इसलिए जब उत्तरायण जैसी पवित्र घड़ी आएगी, भीष्म महाराज ने प्रतिज्ञा की थी, मैं तभी अपने प्राणों को त्याग करूंगा। दूसरा उत्तरायण का अर्थ ये है, भगवान उत्तरा के गर्भ में गए, इसीलिए भगवान का एक नाम क्या पड़ा? उत्तरायण। बोले उत्तरायण भगवान की। तो उत्तरायण में भीष्म महाराज ने अपने शरीर का त्याग किया। भीष्म जी महाराज परम धाम को समाहित हुए, ये कथा सुनाई। इसके बाद तो भगवान अपने धाम को द्वारका आए, वहां से भी जब चतु पंचावशेषिता सबने एक बार दान करने गए, वहां शराब इत्यादि पी ली और आपस में लड़ झगड़ कर नष्ट हो गए। जरा ने भी भगवान के पैर में बाण मार दिया, भगवान भी अपने धाम को चले गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो भगवान भी अपने धाम को चले गए हैं। पांडवों को ये खबर लगी, पांडव भी चल दिए। परीक्षित का जन्म हुआ है, इसका नाम है विष्णुरात। वो तो परीक्षा ली है, इसीलिए नाम परीक्षित का। तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्। उसका नाम विष्णुरात रखा गया। तो बचपन में ही सबकी परीक्षा लेता रहता था, इसीलिए नाम परीक्षित भी पड़ा। तो परीक्षित महाराज पर राजकाज का भार आ गया, राज्य करने लगे। एक दिन बाहर टहलने को निकले थे तो चारों ओर कलयुग का साम्राज्य देखा। अब जो कलयुग के साथ मिलकर राज्य कर रहे थे, ऐसे राजा लोगों को दंड देने के लिए सेना सहित चल पड़े। जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों
कि राजा पापी थे, उन राज्यों को कि राजाओं को मारा और वहां धर्म राज्य स्थापित किया। तभी राजा को कुछ दूरी पर एक गाय और बैल दिखे, एक गौ माता और एक वृषभ बैल दिखा। एक दुष्ट राजा हाथ में दंड हस्तम च वृषलम, हाथ में एक डंडा लेकर उन्हें पीट रहा था। बैल को मार मार कर उसके 3 पैर तोड़ दिए। बेचारी गौ मैया भी रो रही थी। वो बैल कोई और नहीं, धर्म था, और वो गौ माता कोई और नहीं, साक्षात पृथ्वी मैया थी। अगर पृथ्वी की दशा देखना चाहते हो कैसी है, पृथ्वी मैया को किसी ने देखा? आप अनुमान लगा सकते हो कि पृथ्वी मैया कैसी होंगी? ठीक है या परेशान है? इसका पता तब लगेगा अगर गौ माता खुश है, यानी पृथ्वी भी खुश है, क्योंकि पृथ्वी का स्वरूप गौ माता को बताया गया है। समझो, गौ खुश नहीं तो पृथ्वी भी खुश नहीं। वो गौ माता रो रही थी, इसीलिए पृथ्वी ही कोई गौ माता। वो कलयुग उस राजा के रूप में उसे पीड़ित कर रहा है। आज के राजा भी क्या कहें, चारों ओर अधर्म, कलयुग अपने अधर्म नाम के मित्र के साथ विचरण कर रहा है। और कलयुग का सबसे बड़ा दूत बतावे कौन है? घर घर है। कलयुग का सबसे बड़ा दूत पता है आप लोगों को? मोबाइल। कलयुग का दूत हर किसी के पास है आज। चलो, जब तक उसकी जरूरत है ठीक, पर लोग आज कथा सुनते देर हो गई तो मन में बड़ा गुस्सा आता है, कथा पूरी क्यों नहीं होती? और मोबाइल मिल जावे तो रात भर भी बैठे रहे तो कोई परेशान नहीं। इसलिए अब ये माताएं थोड़ा सा कम है इस चीज में, पर भाई लोग बहुत तरक्की कर चुके हैं इस चीज में। साधन की आवश्यकता ठीक है, अत्यधिक ठीक है। तो कलयुग इस प्रकार उन्हें परेशान कर रहा था। राजा परीक्षित ने हाथ में तलवार ली, उसे मारने को उद्यत हुए। जैसे ही उसे मारने को तैयार हुए, उसी समय वो कलयुग उनकी शरण में आ गया। शरणागत को मारना नहीं चाहिए, ये धर्म कहता है। सोचो कितना धन्य रहा होगा हमारा भारतवर्ष, रहा होगा या नहीं? जहां युद्ध में भी क्या होता था? धर्म होता था। युद्ध हो रहा है भाई, जिसके पास अस्त्र नहीं उसे मारा नहीं जाता था। जो माफी मांग ले, शरण में आ जावे, उसे भी नहीं मारा जाता था। कितना पवित्र था ये भारतवर्ष। निहत्थे पर वार नहीं करते थे। पहले राजनीतियों में धर्म होता था, आज धर्म में ही राजनीति घुस गई है, इधर उधर हो गया है। इसीलिए राजा ने उसे मारा नहीं, बल्कि कहा तुम मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज पहले सतयुग ने राज किया, तब बारी आई त्रेता की, फिर द्वापर की, अब मेरी बारी है। परीक्षित ने कहा जब तक मैं हूं तब तक नहीं, तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। बोले महाराज कहां जावे, चारों तरफ आप ही आप हो, कहां जाए? मुझे कोई स्थान दे दीजिए। बोले कोई बात नहीं, स्थान दे दिया परीक्षित ने। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना
यत्र धर्मस चतुर्विध, जहां शराब पी जावे, ध्यान से सुनना, जहां शराब पी जाए, जहां पर हिंसा होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, जहां शराब पिए वहां रहना, जहां लड़ाई झगड़ा होता हो वहां रहना, जहां जुआ खेला जाता हो वहां रहना, और जहां वैश्यालय हो वहां रहना।